उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसे प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। आज उनकी इस जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर उनके कुछ विचार प्रस्तुत हैं। उनके विचार से जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी जी का विचार था कि संघर्ष से ही जितना बड़ा संघर्ष होता है, उतनी ही बड़ी जीत होती है। उनका दूसरा विचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठना का मतलब उनके विचार से है कि आलस्य को छोड़ दो और आलस्य को त्याग कर उठ जाओ और तब तक मत रुको और अपने कार्य में लगातार कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रकार के स्वामी जी के विचार, प्रेरणादायक विचार। आशा की ज्योति जिलाए, निराशा और अंधकार में ना रहे, निरंतर प्रयास करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। स्वामी जी का विचार था कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आशा की ज्योति जलाए रखना चाहिए और उस व्यक्ति को अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद के विचार से कि जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसे सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी धर्म से बहुत अधिक ओतप्रोत थे। सनातन धर्म को उन्होंने अपनाया और वह रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। उनका कहना है कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करो। आगे वो कहते हैं कि सत्य जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तो स्वामी जी के बहुत ही उदारवादी, विस्तारवादी विचार थे। और वो आगे कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रकार से आशा की ज्योति जलाएं, निराशा और अंधकार में हमेशा प्रयास करते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में आयोजित शिकागो में हुई विश्व धर्म सभा में दिए गए उनके भाषण की वजह से सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। दुनिया भर के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में जब विवेकानंद ने कहा, अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ जो संबोधन शुरू किया, तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। इस धर्म संसद में उन्होंने जिस अंदाज में हिंदू धर्म का परिचय दिया, दुनिया से कराया, उससे वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण